मैनपुरी में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की बड़ी कार्रवाई। बॉबी ज्वेलर्स पर छापा बिना ट्रेडमार्क और लीगल पेपर के बिक रहा था सोना। मैनपुरी के सर्राफा बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की टीम ने बॉबी ज्वेलर्स की दुकान पर औचक छापेमारी की। आरोप दुकान पर बिना किसी वैलिड ट्रेडमार्क और वैध कागजात के धड़ल्ले से सोने चांदी के जेवर बेचने, खरीदने और स्टोर करने का आरोप था। दुकान सीज छापेमारी के दौरान दुकान मालिक मौके पर मौजूद नहीं था और टीम को कोई वैध लाइसेंस या पेपर नहीं दिखाए जा सके। शिकायत सही पाए जाने पर अधिकारियों ने सीजर दुकान का सामान सीज करने की बड़ी कार्रवाई की है। बाजार में हड़कंप इस अचानक हुई छापेमारी से आसपास के अन्य ज्वेलर्स और दुकानदारों में अफरा तफरी और हड़कंप का माहौल बन गया। हर्षित कुमार जैन, डिप्टी कमिश्नर ने बताया है, हमें लगातार शिकायत मिल रही थी कि इस दुकान में बिना किसी लीगल पेपर के सोने का क्रय विक्रय और स्टोरेज किया जा रहा है। जांच में शिकायत सच पाई गई। चूंकि मौके पर कोई वैध लाइसेंस पेश नहीं किया जा सका, इसलिए दुकान का सामान सीज करने की कार्रवाई की गई है। व्यापारियों ने बताया है कि इस तरीके कार्रवाई की जा रही है तो पहले से सूचित किया जाना चाहिए। उसके चलते व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। आज आपके यहाँ DSI की तरफ से एक रेड आई है, किस तरीके की कार्रवाई की गई और व्यापारी काफी नाराज बताए। व्यापारी के नाराज होने का एक रीजन है। वो रीजन ये है कि यहाँ पे व्यापारी की अनुपस्थिति में दुकान पे घुस के उन्होंने माल को निकाला और जबरन उसको सील करने का प्रयास किया। हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं एसोसिएशन के माध्यम से और सारे स्वर्णकार व्यवसायी उनका पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। हम लोगों का तर्क यही था कि जब दुकानदार नहीं है तो आपने किस बेस पे आके दुकान के अंदर घुस के माल निकाल लिया और उसको सील करके ले जाने लगे। आप किसको रिसीविंग दे रहे हैं? तो उसके एवज में उन्होंने क्या किया कि दुकान पे जो अलमारी लगी थी रिसीविंग उससे चिपका दी। जो दुकानदार था वो दवा लेने के लिए नोएडा गया हुआ था। समस्या यहाँ पे खड़ी होती है कि माल जो भी बिक्री का होता है वो अलमारी के अंदर रखा होता है। जो कस्टमर्स लोग आते हैं जिनका रिपेयरिंग का माल होता है, दुकानदार नहीं है तो इनका जो एम्प्लॉयज होता है वो एम्प्लॉयज उस माल को दे देगा जो माल रिपेयरिंग के लिए आया। यही उद्देश्य था, लेकिन उन्होंने रिपेयरिंग वाला माल जो था उसको सील किया। आपको अगर बीसीसीआई हॉलमार्क वाला माल चेक करना था तो जो माल हम बिक्री करते हैं आप उसी का तो चेक करेंगे, ना कि दुकान पे रखा हुआ पुराना माल सील करेंगे आप। जिस तरीके से उनका कहना है कि हमने जो जांच हो पाया है वो आपके यहाँ बाबू जी ये तो यहाँ पे गलत, मैं वही कह रहा हूँ। यहाँ पे व्यापारियों का दोष इसी बात का तो है क्योंकि उन्होंने पुराने माल को सील किया है, जो पुराना माल रिपेयरिंग के लिए आया था। अगर आप नया माल सील करते हैं, आप लोग आगे क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि आप जब भी आए, आप अगर कोई व्यापारी बैठा है आप उसकी दुकान स्वतंत्र रूप से आप उसकी चेक कीजिएगा, चाहे बीसीसीआई हॉलमार्क वाले हो चाहे कोई भी हो। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है तो आपको अधिकार बनता है और हम सब लोग आपका कोऑपरेट करेंगे। लेकिन दुकानदार की अनुपस्थिति में आप उसकी दुकान से एक कील नहीं उठा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत है। कितना माल अभी सीज किया गया है? अभी माल उन्होंने जो भी सीज किया है उसका रिकॉर्ड वो देंगे, लेकिन उद्देश्य बस इतना ही है हम लोगों को जो आक्रोश है कि आपने जबरन दुकान में घुस के उसका माल सीज किया। किस तरीके की कार्रवाई की गई है, क्या आप कुछ बताएं? आज हम बॉबी ज्वेलर पे आए हैं। इसके रिगार्डिंग हमें कंप्लेंट मिली थी कि ये बिना बीआईएस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हॉलमार्क ज्वेलरी और विदाउट हॉलमार्क ज्वेलरी, जबकि ये मैनपुरी मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट है, बिना बीआईएस से लाइसेंस लिए न तो हॉलमार्क ज्वेलरी या विदाउट हॉलमार्क ज्वेलरी न तो स्टोर हो सकती है ना सेल हो सकती है। उसके बाद बॉबी ज्वेलर के बिना हॉलमार्किंग सर्टिफिकेट के बीआईएस से बिना रजिस्ट्रेशन के वो ये क्लेम कर रहे हैं, वो उधर दिखाइए, वहाँ पर कैमरा उधर दिखाइए कि वो बीआईएस हॉलमार्क ज्वेलरी रखते हैं और वो बीआईएस ऑथराइज्ड है, जबकि उनके पास बीआईएस से कोई भी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा, क्या क्या पाया गया मौके पे? हमें कुछ ज्वेलरी मिली है, उसकी कार्रवाई चल रही है। बाकी आपको आगे की कार्रवाई करनी है तो आप नोएडा आ जाइए। बस यही कि बिना इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है ज्वेलर का, तब भी ये क्लेम कर रहे हैं और ज्वेलरी बीआईएस की हॉलमार्क और नॉन हॉलमार्क बहुत बेच रहे हैं, जबकि ये मैंडेटरी मैनपुरी बीआईएस एज पर बीआईएस अधिनियम और बीआईएस के जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये मैनपुरी मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मैंडेटरी का मतलब ये होता है कि आपके पास बीआईएस
जो BIS से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ज्वेलरी स्टोर करना या सेल करना या एग्जिबिटेड करना या क्या कहते हैं गोल्ड जो भी है, तो वो BIS रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। क्या कारण है आपके आने के बाद? हमारे यहाँ सर्च सीजर की कार्रवाई करी है, बाकी इसके अलावा नहीं बोल सकते।